मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 1 कार दुर्घटना मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C1 कार दुर्घटना एड्स बाय पब फ्यूचर शहर के उपनगर में अंधेरी रात में ऊपर आसमान में गड़गड़ाहट हो रही थी। समय समय पर कई भागों में बिजली चमक रही थी और नीचे का क्षेत्र रोशन हो रहा था। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जिससे सड़कों पर पानी के गड्ढे बन गए थे। रास्ते में ऊंची इमारतों की परतें फैली हुई थीं। यातायात का जटिल जाल कारों और पैदल चलने वालों से खाली हो गया था। फुटपाथ के किनारे स्थित शॉपिंग मॉल और दुकानें सभी बंद थीं। जरूरी स्ट्रीट लाइट और ऊपर के अपार्टमेंट से कुछ लैंप को छोड़कर रात अंधेरी और सुनसान थी। व्यस्त इलाके में होने के बावजूद कभी-कभी सड़क के कुछ हिस्सों को ठीक नहीं किया जाता था और पानी का एक तालाब जमा हो जाता था। बारिश के कारण कई लहरें उभर आईं। प्रतिबिंब ने धुंधले दृश्य को ऐसे दर्शाया जैसे किसी भारी कलाकार ने शहरी पृष्ठभूमि का एक अविश्वसनीय तेल चित्र बनाया हो। जल्द ही ऊपर कुछ टकराया और पानी में छींटे पड़े। धीरे धीरे छवि याद आ गई। यह एक वाहन था जिसकी लाल टेललाइट छींटों पर चमक रही थी, जिससे एक लंबी लाल रेखा बन गई थी। ये कार एक काले रंग की शानदार सेडान थी। इसका फ्रेम और इसकी मजबूत त्वचा इसकी कीमत को दर्शाती थी। अगर कोई यह पता लगा ले कि यह गाड़ी कितनी महंगी है तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। कठोर बाहरी धातुई उपस्थिति के बावजूद इसकी उत्कृष्टता कम नहीं हुई। इसके डिज़ाइन के मोड़ और उभार वायुक्तिकीय थे और इसने साबित कर दिया कि कार ग्राहकों द्वारा वांछित उच्च गति ड्राइविंग में भी माहिर है। ड्राइवर एक युवा महिला थी, जिसकी उम्र 20 के दशक के मध्य में थी। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पतली सुंदर उंगलियां कभी-कभी अपनी मांसपेशियों में खिंचाव को कम करने के लिए हिलती थीं। वह बीच-बीच में अपना सिर थोड़ा हिलाती थी ताकि उसकी आंखें रियर व्यू मिरर पर नजर डाल सकें। वह महिला वाकई बहुत खूबसूरत थी और उसकी शक्ल देखकर कई लड़कियां भी हैरान हो जातीं। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे, जो उसके चेहरे को चार चांद लगा रहे थे। उसकी त्वचा रेशम की तरह चिकनी थी और उसकी चमकती हुई काली पुतलियां, सीधी पतली नाक और खूबसूरत होंठ, उसकी हर चीज दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर कोई भी सुपरमॉडल उसके सामने हार जाएगी। वैसे उसके चेहरे पर मेकअप का कोई निशान नहीं था। उसने दाईं ओर सिग्नल दबाया और उसका मोड़ सहज था। वह गाड़ी चलाती रही, विंडशील्ड पर वाइपर की धड़कन सुनती रही। आगे पीछे करने पर शीशे पर बारिश की बूंदें साफ हो गईं। डैशबोर्ड पर लगी घड़ी पर नजर डालते हुए उसने अपना सिर हिलाया। 00 बजे। समय आधी रात से बहुत पहले का था। कोई आश्चर्य नहीं। उसका दाहिना हाथ नाक के पुल पर पहुंचा और अपनी उंगलियों से आंखों के नीचे की रेखा बनाते हुए उसे धीरे से मालिश किया। उसने जोर से आह भरी। उसकी शिकायत अज्ञात थी कि उसे अकेले गाड़ी चलाने का डर था या काम से थकान थी। उसने अपनी कार को रोकने के लिए धीरे से ब्रेक लगाया क्योंकि आगे ट्रैफिक लाइट लाल थी। उसकी कार एक चौराहे पर थी और उसके आगे सड़क के दाईं ओर पीले रंग के हेलमेट और रिफ्लेक्टिंग जैकेट पहने हुए कर्मचारी एक ट्रक के पीछे व्यस्त दिखाई दिए, जिसके ऊपर एक पीली सर लाइट घूम रही थी। चौराहे पर उसकी कार के अलावा कोई कार नहीं थी। ग्रे लाइट। उसने अपना पैर हल्के से गैस पर रखा जबकि उसका सिर किसी भी तेज गति वाली कार के लिए बाएं और दाएं मुड़ गया। दुर्घटनाएं तब होती हैं जब एक कार नियमों का पालन नहीं करती है। अगर वह नियमों का पालन करती है तो सावधानी बरतनी चाहिए। वह सीधे ट्रकों को बाईपास करती हुई पीछे के दृश्य दर्पण पर नजर डालती है।
बाद में उसने अपना सिर हिलाया और अफसोस जताया कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो अधिक काम कर रही थी। बेचारे लोग बारिश में भीग रहे थे। उसने अपनी जीभ चटकाई और उसकी थकान हल्की लगने लगी। उसकी कारें इतनी तेज हो गईं कि वे उसकी नज़रों से ओझल हो गईं। विपरीत लेन में एक कार तेजी से आगे निकल गई और उसे अब अकेलापन महसूस नहीं हुआ। कम से कम बाहर अभी भी लोग थे। वह शायद ही कभी देर से घर लौटती थी और यह रात एक अपवाद थी। हालांकि वह आमतौर पर अपनी नौकरी की ज़रूरत के हिसाब से ओवरटाइम काम करती थी, लेकिन वह हमेशा अपना ख्याल रखने की कोशिश करती थी। आज की रात अप्रत्याशित थी क्योंकि समय अनजाने में ही बीत गया। अब उसका पेट भूख से मचल रहा था और उसे उम्मीद थी कि घर पर अभी भी रात का खाना तैयार होगा। सड़क के किनारे और पेड़ दिखाई देने लगे और इमारतें कम होती गईं। यहाँ वहाँ कुछ घर थे। वह अब व्यस्त इलाके से बाहर निकल रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, युवती का चेहरा अजीब होता गया क्योंकि स्ट्रीट लैंप बंद हो गए थे। अब अपनी कार की हेडलाइट के अलावा वह और कुछ नहीं देख पा रही थी। एक और T चौराहा और उसका गंतव्य दाईं ओर था, लेकिन लाल ट्रैफिक लाइट ने उसे रोक दिया। उसके सामने एक ट्रक उसकी नज़र में आया। उसने हेडलाइट्स के प्रकार के आधार पर वाहन को अलग किया। ये बहुत बड़ा और परेशान करने वाला था। उसने भौहें सिकोड़ी और अपनी आंखों से अंदर की चमकती रोशनी को रोकने के लिए अपनी हथेली उठाई। ये घिनौना था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ ड्राइवरों को कभी पता ही नहीं चला कि उनका दूसरों पर क्या असर हो रहा है। हालात और भी बदतर हो गए जब बारिश तेज हो गई और कार की छत से हथौड़े की आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगीं। इस ट्रक ने कभी भी अपनी गति धीमी नहीं की। उसे पता था कि यह सीधे आगे जा रहा है। रात में आम ड्राइवर, लेकिन लाइट तेज हो गई और वह हंस पड़ी कि क्या उस ड्राइवर ने पहले ही हिसाब लगा लिया था। कोई बात नहीं, वह आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे दाईं ओर मुड़ गई। ट्रक की दिशा बदल गई और उसकी गति बढ़ गई। एक तेज इंजन की गड़गड़ाहट उसकी कार से टकराई, उसका ध्यान आकर्षित किया और उसने बाईं ओर देखा। वह पूरी तरह से सदमे में थी। ट्रक उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही बड़ी रोशनी ऊपर आई, उसकी हिरण जैसी आंखें जम गईं। हालांकि उसका दिमाग कार्रवाई के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसका पैर गैस को दबा नहीं सका। डर ने उसे दबा दिया। वह मुश्किल से हिल पा रही थी। जब तक उसका पैर काम कर रहा था, बस थोड़ा सा। गाइन ने गर्जना की और उसकी गाड़ी बाहर निकलने लगी। लेकिन नहीं, धमाका। एट नोवलबन एट ट्रक एक छोटी सी सेडान से टकराया, घूम गया और उसे सड़क के किनारे फेंक दिया। कांच टूट गया और शरीर का एक हिस्सा अंदर की ओर झुक गया। महिला को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर पर कई बार हथौड़े से जोरदार प्रहार किया गया हो। वह कुछ देर के लिए अचेत और बेहोश हो गई। सौभाग्य से उसकी सीटबेल्ट ने उसे आगे की चोटों से बचा लिया। हालांकि वह हिल नहीं पा रही थी, जैसे कि वह ऊर्जा से बाहर निकल गई हो, लेकिन उसकी आंखों ने बाहर की झलक देखी। उसने ड्राइवर की तरफ का दरवाज़ा खोला और एक परछाई बाहर आई। ऐसा लग रहा था कि एक आदमी रेनकोट की जेब में हाथ डाले कुछ कदम चल रहा था। पीछे से एक लाइट चमकी और उसने उसे धूम्रपान करते हुए देखा। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, ये तो हत्या थी। उसे उम्मीद थी कि यह अपराधी उसे बचा सकता है, लेकिन उसके तर्क को एहसास हुआ कि यह असंभव था। उसका दिल ठंडा हो गया और उसके गालों पर खून की खुजली होने लगी। उसकी जिंदगी उल्टी गिनती में थी और दूसरों के हाथों में थी। लेकिन वह रुक गया और वह समझ गई कि क्यों। उसने टूटे हुए साइड मिरर से एक छोटी सी आग पकड़ी और उसकी कार जल्द ही आग की लपटों में घिरने वाली थी। उसकी एमी कौन थी? वह कौन था?
उसने कभी किसी को इस हद तक अपमानित करने के लिए कुछ नहीं किया था कि वह उसकी जान लेना चाहे। उसकी धुंधली दृष्टि ने देखा कि वह आदमी ट्रक में वापस कूद गया और भाग गया। वह हताश थी, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें दुख और गुस्से से लाल हो गई थीं। बची हुई ताकत के साथ उसने अपने हाथ मुट्ठी में बंद कर लिए, अपनी बाहों से बहते खून के बावजूद कांप रही थी। उसकी आंखें गायब होते ट्रक पर टिकी थीं। पीछे की लौ बड़ी होती जा रही थी और उसका मुंह उपहास में बदल गया। अनिच्छा से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि पलकें भारी हो गईं और उसका सिर झुक गया। उसके बाद उसे कुछ भी पता नहीं चला। शायद ये दया थी, उसने सोचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।